प्रदीप सर, आप बताइए जरा, टाटा स्टील आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टील को लेकर के अब बातचीत चल रही है कि हो सकता है अब नए टैरिफ वहां पर लगते हुए दिखाई दें। टाटा स्टील, आपका व्यू क्या होगा? आज ऑलमोस्ट फ्लैट 208 के आसपास। ओके जी, विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि 207 के आसपास का भी प्राइस है। हो सकता है कि एक बार आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे होते हुए दिखे, 204 200 तक भी आ जाए, लेकिन बिल्कुल बने रहना है। चार्ट में कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप प्रॉफिट बुक करना भी चाहते हो, वो आपको 230 से 240 के आसपास करना चाहिए। अभी भी मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है और इसमें हमारे कवरेज भी स्टार्ट हुआ था 170 175 से। मैं समझता हूँ कि 240 तक तो इजीली आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए अभी। बिल्कुल बने रहने की यहाँ पर सलाह निकल करके आई है। एलटी फूड्स, अंशुल सर देखिए जरा, अच्छी रैली जहाँ पर 3% से ज़्यादा की मजबूती, 450 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक छोटा शेयर प्रदीप सर आप जरा देखिएगा, ट्राइडेंट को लेकर के 26-27 रुपए के आसपास का है, क्या व्यू रहेगा पहले? लेकिन अंशुल सर। सर आपका सवाल था एलटी फूड एलटी फूड्स पर, जी सर। जी सर देखिए, 105 दिन में 34% करेक्ट हुआ था, उसके बाद से 50% रिट्रेसमेंट लिया और उसके ऊपर टिक रहा है। डेली पे 10-20-50 मूविंग एवरेज क्लियरली बुलिश है, वीकली पे टर्न अराउंड आ रहा है। तो हो सकता है 2-3 हफ्ते यहाँ पे अटके, बट जैसे ही ये टर्न अराउंड कंफर्म होगा, वापस से टारगेट 473 और जो ऑल टाइम हाई लगा है 515 का, ये दोनों खुल जाएंगे। स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश है, लेकिन 3 से 4 हफ्ते कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। उसके बाद ताकि आपका स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड हो जाए। स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा तो क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हुए आप क्वांटिटी डिसाइड कर पाएंगे कितना लेना है। तो 1-2-3 हफ्ते 4 हफ्ते टाइट रेंज हो जाए, मूविंग एवरेज क्लियरली क्रॉसओवर ले ले और टाइटनेस से ब्रेकआउट आने लगे, तब बाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और एकदम अभी तुरंत में बाई करने का मूड है ही, तो आप एक TFCIL लिमिटेड देख लीजिए, बड़े बेस से ब्रेकआउट आ रहा है। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रेकमेंड किया है, इस स्टॉक को देख लीजिए, TFCIL बेस है लगभग इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ, पूरा बेस है 19 हफ्ते का बेस है जिससे ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे भी लेंगे 79-90 के आसपास भी लेंगे तो ऊपर में आपको 84-85 रुपए आराम से मिल जाएगा। सुबह हमने बाई दिया था 76 रुपए के आसपास बाई दिया है, अभी 79-90 चल रहा है। अभी भी फ्रेश बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 84-85 जाते हुए दिख रहा है। 84-85 के लिए खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर सर। थोड़ा सा मतलब मेरा दिमाग कहीं और था, तो स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सर। स्टॉप लॉस अब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए 75 रुपए पे, और टारगेट आपको रिवाइज कर लेना चाहिए 84 रुपए पे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह से क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 9:19 से हमने बाई कॉल देना इसमें स्टार्ट किया है। चलिए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह, 84 के टारगेट, इंट्राडे के हाई पे ट्रेड करता हुआ 4 रुपए ऊपर का टारगेट है, 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर 3-4 रुपए के अपसाइड के लिए आप खरीदारी करके जा सकते हैं। 80 के आसपास ट्रेड करता हुआ 9.5 के आसपास का 9.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे देखने को मिल रही है। तो गुरुदेव, थोड़ा पहले आपने क्यों नहीं दिया इसको? अब सर 9:19 पे ब्रेकआउट आया था, शो आप 10 बजे चालू किए थे। ओहो, तो मतलब 10 बजे के बाद भी तो 11-1 घंटा हो गया आपको बैठे हुए। 84-75 का स्टॉप लॉस, ये नजर रखिए, नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? सर चर्चे जवानी के होने लगे थे तो वहीं पहुंच गए थे। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। क्या नाम है आपका व्यू क्या सर? रशीद सर, आपको जो काउंटर दिया था उस पर जरा देखिए, जरा क्या व्यू है ट्रेंड को लेकर के? मैंने हाँ, मुझे कोई काउंटर दिया ही नहीं। मैंने बोला था आपको 26 रुपए का ट्रेंड मैंने बोला था। आपका ध्यान सर कहीं और है। कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं देख लेता हूँ सर। ट्रेंड्स देखिए सर, ये मूवमेंट जरूर करता हुआ आपको दिखा रहा है, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिआइटरेट, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मेरे को बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। ये ट्राइडेंट, सॉरी सर, मेरा ट्राइडेंट था शायद। जी 26 रुपए पे। जी हाँ सर, ये जिस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, मेरे हिसाब से 28 रुपए पे ये भी अरेस्ट होगा और फिर लोअर लेवल पे ही जाता हुआ मुझे वापस दिख रहा है। मैं समझ रहा हूँ 28 रुपए पे अरेस्ट होके वापस आपको 24 रुपए तक का मूवमेंट ही करता हुआ दिखा सकता है। अच्छा रशीद सर, चूंकि हम सोच रहे हैं कि आज स्टॉक्स थोड़े कम डिस्कस हो पाए, तो सुजलॉन के आसपास थम लगा। प्रदीप जी की राय सुजलॉन पे आ गई है, क्या सुजलॉन में आपको भी लग रहा है एक बड़ी गिरावट की संभावना? और अंशुल सर की भी राय डिस्क्लोजर के साथ आप लेना चाहेंगे, उनका समय थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है अंशुल सर, आपका डिस्क्लोजर और
आप सुजलॉन पे चाहे तो डिस्क्लोजर देकर के जा सकते हैं और प्रदीप सर का भी डिस्क्लोजर ले लेते हैं। जी सर, पहले डिस्क्लोजर ही ले लेते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, बोल तो डिस्क्लोजर तो बहुत शानदार दे रहे हैं आप। जी, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। TFCIL क्लाइंट्स के पास हो सकता है, सुबह 9:19 पे हमने लॉन्ग दिया है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। और सुजलॉन वाला बताया नहीं आपने, दूर रहे भी क्या करें? सर देखिए, सुजलॉन में मेजर सपोर्ट जोन पहले एक तो 56 नहीं टूटना चाहिए था, वो टूटने के बाद से 46 का टारगेट खुला था, 46 भी तोड़ रहा है और ये तीसरा हफ्ता है जहां पे हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो स्टॉक में वीकनेस गहरा रही है। अब एक बार के लिए 37.90 तक नीचे आ सकता है, वहीं पे मेजर सपोर्ट है, क्योंकि या तो अगले 1-2 हफ्ते में 46 रिक्लेम कर ले तो फिर 52 और 56 का टारगेट खुल जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर 37.90 का खुल जाएगा। ऑलमोस्ट नेटवर्क 18 का चार्ट देखेंगे और इसका देखेंगे, सिमिलर था, वहां पे भी 49 टूटने के बाद 3 हफ्ते हमने इंतजार किया कि रिक्लेम हो जाए, नहीं हुआ, फिर फ्री फॉल आ गई। तो इसमें भी 3 हफ्ते निकल गए, एक और हफ्ते का समय देंगे। अगर 46 रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर स्टॉक बेरिश हो जाएगा, 37.90 का पहला टारगेट खुल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर, आपका डिस्क्लोजर। सर मैंने डिस्क्लोजर दे दी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बैठना चाहे तो आप रुक सकते हैं सर, अगर कहीं व्यस्त ना हो तो। नहीं सर, थोड़ा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेष मेहमानों का। सर, ब्रजेश सर, आपसे सुजलॉन पे व्यू, और तब तक अभी हमारे साथ अंबाला मैम भी शायद जुड़ रही होंगी। आपका व्यू क्या होगा सर सुजलॉन को लेकर के? कितना यहाँ पे, क्या अब यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना है क्या? सर देखिए, क्लियर केस है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वीकनेस दिख रही है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे नीचे आ रहा है, बट मैं एक फंडामेंटल फैक्टर इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, द नंबर्स हैव बीन रीजनेबली गुड। उसके साथ साथ मैं गलत हो सकता हूं, कुछ हो सकता है, हमारे एनालिस्ट और भी गलत हो सकते हैं, FIAs भी गलत हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो बाइंग इनटू द स्टॉक एंड इंक्रीजिंग द स्टेक। ये जैसे ही बाउंस बैक आपको लगाना चालू करेगा, ये मुझे नहीं लगता आपके हाथों में आएगा। और जिस तरीके से पोजीशन है, हाँ आपको 30 पैसा 40 पैसा नीचे दिख रहा है, बट ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा था। तो क्या बहुत अलार्मिंग कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अलार्मिंग हुआ है। कुछ कुछ लेवल्स आपको जरूर ब्रीच करता हुआ ये दिखा रहा है, बट मैं समझता हूं जिनके पास पोजीशन है, आप, क्योंकि मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सदस्यों के पास तो बहुत हाई लेवल्स है। अगर मैं कहता हूँ 37 रुपीज तक के लेवल्स दिख भी रहे हैं, थोड़ा सा इसको टाइम और दे देते हैं, जिस तरीके से अपनी पोजीशन बनाता है। और क्लियर केस है कि अगर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो स्टॉक में वैल्यू है, तभी बाय कर रहे हैं। लेट्स स्टिक अराउंड और देखते हैं किस तरीके से ये सिचुएशन बनाता हुआ दिखता है। ये बात सुजलॉन को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। तो अंबाला मैम भी जुड़ चुके हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी मैं सुजलॉन पे जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं दिखाई दे रही है सुजलॉन में? सुजलॉन इज लाइक यस, थोड़ा सा आपको वीकनेस इसमें दिखेगी और ट्रेडिंग लायक स्टॉक नहीं है। आई विल रिपीट दैट सेम स्टेटमेंट, यू कैन नॉट ट्रेड इट। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा काउंटर है, टर्न आउट स्टोरी जब भी बनेगी तो इसका नाम आपको याद आएगा, एक मल्टी, जो आज के भाव से है, एक मल्टीपोल अपसाइड पॉसिबिलिटीज के लिए। और मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट या फिर क्लैरिफिकेशन इस चीज से भी देना चाहती हूँ दैट इंडिया वांट्स टू बिकम एनर्जी रेजिलिएंट, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो भी काउंटर काम करते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। सो आई एम लुकिंग एट दैट एंगल, तो मुझे ये स्टॉक अभी भी ठीक ही लगता है, बट इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू गेट इन्वेस्टेड इन दिस, और इसके चाल के हिसाब से आपको धीरे धीरे इसमें सिप्स बोल लीजिए या फिर पेशेंस तो बहुत ही लगेंगे आपको। इसमें कम से कम आज से भी 2 साल का समय है। सो इफ यू हैव दैट, होल्ड इट। 2 साल का नहीं हो, 2 साल का नजरिया तो क्या करें? ये उस लायक नहीं, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही स्टॉक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। तो एक दूसरा स्टॉक है CCL, अगर ट्रेड करना है तो उसमें हाँ बिल्कुल मैम, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं। CCL, जी ठीक है मैम। Okay. So there is a CCL which is at 1037 as of now. बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, सिर्फ इंट्राडे का, दैट इज 9, थोड़ा सा और सपोर्ट के तौर पर जाएं 980 वी कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस। 1035 से 1037 की इस रेंज में खरीद के लगभग 1070 1075 should be the first target and 1120 should be the second target। और ये ब्रेकआउट ट्रेड है, तो यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो उसको होल्ड करके बैठेंगे। सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, ये बॉटम बाइंग वाला सेटअप नहीं है, ये दूसरा सेटअप है। चलिए, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के मौके यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट तो हिट, टारगेट में 1075 1130
ये दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 1038 का लेवल देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट कैंडिडेट 4.5% ऊपर 1075, 1130 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर 980 980 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह CCL प्रोडक्ट पे यहाँ पर निकल करके आई है। तो यहाँ पर रखिए नज़र, 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस समय CCL प्रोडक्ट में देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तुरंत दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। इसके अलावा हमारे जो एक्सपर्ट हैं बालाजी, वो स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई रिवीजन करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। नज़र रखिए CCL प्रोडक्ट